Learn Speaking English by Anita Madam. Hindi to English translation. Let us begin with the video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। आज का टॉपिक में हम जानेंगे पूर्ण निरंतर भूतकाल के प्रश्न से इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप किसी से भी सवाल या क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इंडिया इज़ आवर कंट्री, वी आर एन इंडियन, so Hindi is our national language. There are 28 states and 8 union territories. There are 60 languages in India. More than 1 million speakers are there. 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 43.63% के लोग हिंदी बोलते हैं। English is an international language, so नेशनल लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज दोनों की जानकारी वो भी 100% अगर है तो ये आपका टैलेंटेड है। अगर नहीं है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है और दोनों लैंग्वेजेस में स्पोकन भी कराऊंगी। साथ में प्रश्न पूछने के साथ साथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आंसर कैसे दिया जाता है वह भी आपको बताने वाली हूँ। आपके सामने 2 हिंदी के क्वेश्चन हैं और आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना है। तो सबसे इजी ट्रिक है कि कोई भी सिंपल सेंटेंस हो या कोई भी टेंस के सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो, तो स्ट्रक्चर को याद रखना है और आपको बिल्कुल रटना है। अगर याद नहीं है तो आपको रटना है, रटने से याद हो जाता है। और अंग्रेजी आप इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मीन्स कोई भी सेंटेंस को अगर डेली आप रट रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ज़रूर से 100% बोलने आ जाएगा। तो आइए मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, वो भी इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के साथ टाइम और क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत लोग इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो आपके सामने 2 सवाल हैं। क्या वह सुबह से काम कर रहा था? दूसरा, क्या वह 3 दिन से काम कर रहा था? इसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बहुत हेल्प मिल जाता है और हिंदी के वाक्यों से आपको जानकारी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में कर्ता कहते हैं, क्रिया करने वाला को कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, जैसे हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम। वह सर्वनाम है और यह इसलिए सब्जेक्ट है इंग्लिश का। अब वह क्या करता है, कौन सा क्रिया कर रहा है? काम कर रहा था, यहाँ भी काम कर रहा था। इट मीन्स यह क्रिया है, इसलिए इंग्लिश का वर्ब है। अब यहाँ देखिए, सुबह से 3 दिन से, ये टाइम दिया गया है। अब यहाँ से वर्ड दिया गया है। से के लिए इंग्लिश में सिंस और फॉर यूज़ किया जाता है, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के अनुसार। अब यहाँ क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे मेन क्वेश्चन है क्या। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। और जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के अनुसार साफ क्या के लिए हैड यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या वह काम कर रहा था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है और वाक्य है, वो भी था से पता चल रहा है कि यह पास्ट टेंस का है। अब क्या के लिए हैड ही बीन वर्किंग, यहाँ स्ट्रक्चर में दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हैड ही बीन working since morning, then question mark, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
अब दूसरा सवाल है, हैड ही बीन वर्किंग फॉर 3 days? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं और आपको यहाँ फोकस करना है कि कभी कभी सिंस और फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मॉर्निंग पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस यूज़ किया जाता है और मॉर्निंग को हम पॉइंट करते हुए टाइम बता रहे हैं, इसलिए मॉर्निंग के पहले सिंस यूज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ फॉर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज़ किया जाता है और 3 days, 2 days, 1 week, 2 years इस तरह की बातें करते हैं तो उसके पहले फॉर यूज़ किया जाता है। अब यहाँ क्लियर है, स्ट्रक्चर के अनुसार हमने यहाँ अरेंज किया और हिंदी में आपको बिल्कुल 100% पहचान है कि क्रिया क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इस तरह से हैड ही बीन वर्किंग फॉर 3 days। अगर हाँ में जवाब देना है तो आपको क्या करना है, बस सब्जेक्ट पहले एंड हेल्पिंग वर्ब बाद में आएगा। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अगर नहीं नेगेटिव में जवाब देना है तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है दूसरा सवाल का जवाब हम अगर हाँ में देना है तो हम कह सकते हैं ही हैड बीन वर्किंग फॉर 3 days। वह 3 दिनों से काम कर रहा था। अगर नेगेटिव नहीं में जवाब देना है तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 days। वह 3 दिनों से काम नहीं कर रहा था। इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन पूछना और जवाब देना आना चाहिए। आपके सामने 5 हिंदी के और इंग्लिश के सवाल दिए गए हैं, आपको मैं बताऊंगी और स्पोकन भी कराऊंगी, प्रैक्टिस भी कराऊंगी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव आंसर कैसे दिया जाता है, क्योंकि बार बार मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और 100% आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। पहला सवाल है, क्या वह 2017 से गाना गा रहा था? हैड ही बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2017? अगर पॉजिटिव जवाब देना है तो ही हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस 2017। अगर नहीं जवाब देना है तो ही हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस 2017। 2017 से गाना नहीं गा रहा था। दूसरा सवाल है आपके लिए, क्या वे 1 सप्ताह से इंदौर में रह रहे थे? हैड दे बीन लिविंग इन इंदौर फॉर अ वीक? अगर हाँ पॉजिटिव में जवाब देना है तो दे हैड बीन लिविंग इन इंदौर फॉर अ वीक। अगर नहीं जवाब देना है तो दे हैड नॉट बीन लिविंग इन इंदौर फॉर अ वीक। वे 1 सप्ताह से इंदौर में नहीं रह रहे थे। नेक्स्ट सवाल है, क्या तुम सुबह से पढ़ा रहे थे? हैड यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग? हाँ, यू हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर नहीं तो यू हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सवाल है, क्या सुनील रविवार से कार चला रहा था? हैड सुनील बीन ड्राइविंग कार सिंस संडे? पॉजिटिव में सुनील हैड बीन ड्राइविंग कार सिंस संडे। वह संडे से कार चला रहा था। अगर नहीं चला रहा था तो सुनील हैड नॉट बीन ड्राइविंग कार सिंस संडे। वह संडे से कार नहीं चला रहा था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या मैं 2 महीने से पढ़ा रही थी? हैड आई बीन टीचिंग फॉर 2 months? आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 months। अगर नहीं पढ़ा रही थी तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 months। इस तरह से आपने 5 सवाल के जवाब नेगेटिव एंड पॉजिटिव में भी आपने सीख लिया और इस तरह से मेरा वीडियो बार बार देखिएगा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आप 100% अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए मेरा वीडियो बार बार देखिए और आप अंग्रेजी सीखिए, यह मेरी तमन्ना है और मैं इसलिए मेहनत कर रही हूँ और इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर दूसरों को करें ताकि वे भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएं।